स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम में स्टोमक से रिलेटेड डिसऑर्डर, हाइपर एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, स्टोमक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक डिस्पेप्सिया, इंडाइजेशन, ये सब स्टोमक से रिलेटेड डिसऑर्डर। किसी भी इन्फेक्शन में मुनक्के का जूस पिलाने से उसका सत्यानाश होगा, उसमें नेचुरोपैथी का उपचार नहीं होगा, बल्कि योग सिद्ध हो जाएगा, आत्मा परमात्मा का मिलन सुगम हो जाएगा। तो ये ध्यान रखने की बात है कि हम किस चीज से बोल रहे हैं और उसका उद्देश्य क्या है, उसका लाभ कहीं कैसे क्या मिलेगा। तो इसको फोकस करके पेपर लिखना चाहिए। एक बीमारी पे फोकस कीजिए तो आपकी बात ज्यादा अप्रोप्रिएट होगी। पूरे सिस्टम पे लिखोगे तो बात कहीं ना एक जगह कॉन्ट्रडिक्टरी होगी, एक जगह पॉजिटिव होगी, तो कहीं ना कहीं एक विवाद का विषय बन जाता है। Good morning all. Good morning all. First of all, I would like to thank Sateen sir, Umesh Kumar Shukla sir, Amarjeet sir for giving this opportunity to us. My topic is effect of Pavan Muktasan in digestive system. So, सबसे पहले तो मैं डाइजेशन की डेफिनेशन बताना चाहूंगी। अगर मैकेनिकली इसका डेफिनेशन देखा जाए तो मैकेनिकली इसकी डेफिनेशन होती है कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलेस्ट वन, और केमिकली इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फूड्स कन्वर्टेड इनटू सिंपलेस्ट वन बाय डाइजेशन प्रोसेस। ये हम लोगों ने डेफिनेशन देखी केमिकली और मैकेनिकली। डाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज योर बॉडी नीड्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड एंड ड्रिंक टू वर्क प्रॉपरली एंड स्टे हेल्दी। प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर आर द न्यूट्रिएंट्स। योर डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक न्यूट्रिएंट्स इनटू पार्ट्स small enough for your body to absorb and use for energy growth and cell repair. अगर हम देखें तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपका डाइजेशन अच्छा है तो आप हेल्दी होगे। इट्स नॉट कंपल्सरी बट यस, डाइजेशन अच्छा होना जरूरी होता है। और अगर हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं होगा तो हमें न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो अगर हमें न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी इतनी अच्छे से ग्रो नहीं करेगी, and that will also cause malnutrition. So what is nutrition? First we understand process by which we consume our eaten food. The nutrition in human body starts with the uptake of food in the mouth. So nutrition के 5 process होते हैं: ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. So what is ingestion? अंतर्ग्रहण, मतलब जब हम लोग फूड को चबाते हैं, अपने अंदर चबाते हैं, फिर आता है डाइजेशन, दैट इज पाचन।
for digestion, food reaches to the stomach where it stays for 2 to 6 hours. अगर हम लाइट मील करते हैं तो उसको डाइजेशन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन अगर हम लोगों ने हार्ड मील किया है, मतलब कुछ ज्यादा इधर उधर का खाया है, तो उसको 6 आवर्स तो लगते ही है डाइजेशन में. देन वी कम टू एब्जॉर्प्शन, दैट इज अवशोषण. The digestion is completed in a small intestine by the presence of bile juice, which acts in the breakdown of large fat globules into smaller globules. Then we come to assimilation, that is मिलाना, जब वो खाना मिक्स होता है. The large intestine is responsible for assimilation, where the nutrients are taken from the blood and into the cell. Then we come from the last process, egestion, that is bahirgaman. The elimination of indigestion food or phases from the body is termed as egestion or defecation. So हम लोगों के न्यूट्रिशन में ये 5 प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू जिसमें कि डाइजेशन भी आता है. तो डाइजेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अगर हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं होगा तो हम लोग को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा. अब मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ. तो मेरा टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ पवन मुक्तासन इन डाइजेस्टिव सिस्टम. सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पवन मुक्तासन क्या होता है. पवन मुक्तासन इज वन ऑफ द इजिएस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आसन इन योगा विच हैज लॉट ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स. द नेम पवन मुक्तासन कम फ्रॉम संस्कृत वर्ड वेयर पवन मीन्स विंड, मुक्त मीन्स रिलीफ एंड आसन मीन्स पोज. The yoga wind relieving pose is inclined and is suitable for everyone. यहाँ लिखा है suitable for everyone, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपको डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो ये पवन मुक्तासन सॉल्व करेगा. तो जैसा कि सर ने अभी कहा कि एक आसन हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकती है. तो ये पॉस्चर करते कैसे. इन दिस पोजिशन द थाइज आर प्रेस्ड अगेंस्ट द एब्डोमेन एंड द रिस्ट और एल्बोज आर क्लैप्स्ड. द नेक इज बेंट टुवर्ड्स द नीज एंड इफ पॉसिबल द फोरहेड और चिन इज टचिंग द नी. द ब्रीथ इज रिलैक्स. जब हम लोग प्रेस करते हैं अपने आर्म से अपने स्टमक को, तो फिर उसमें हम लोगों को डाइजेशन में हेल्प होता है. इसमें अवेयरनेस क्या होनी चाहिए. ऑन रिलैक्सिंग द एब्डोमेन, थाइज, हिप्स, बटक्स, नॉर्मल द ब्रीथ शुड बी नॉर्मल. हम लोग को इसमें क्या नहीं करना चाहिए. डोंट स्ट्रेन योर नेक. ज्यादा इतना स्ट्रेच नहीं करना चाहिए एकदम से कि आपके नेक में प्रॉब्लम हो जाए. ओवर स्ट्रेच, ट्राइंग टू पुल द थाइज टू क्लोज एंड कॉजिंग स्ट्रेन. अगर हमारी थाइज इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है, फिर भी हम अगर कोशिश करते हैं जबरदस्ती उसको अपने चेस्ट तक टच करने की, तो that will cause some issue in our thighs. So we come to the benefits. What are the benefits? Stretches the neck and back. The abdominal muscles are tensed and the internal organs are compressed, which increase the blood circulation and stimulates the nerves, increasing the efficiency of the internal organs. Blood circulation is increased to all the internal organs. Digestive system is improved. Relieve constipation. Strengthens the lower back muscles and loosens the spinal vertebrae stability. इसके precautions क्या must be avoided if there is a recent abdominal surgery, as there is a lot of pressure on the abdomen. Anyone suffering from hernia or piles should avoid this asan. Pregnant women should not practice this asan. If there is any pain, stiffness or injury to the next head should remain on the floor. तो लास्ट में मैं एक बात कहना चाहूंगी कि हम लोग का जो खान पान है वो तो बिगड़ा ही हुआ है, और उसके बाद से तो हम लोगों ने मॉडर्न लाइफस्टाइल फॉलो करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हम लोग को डाइजेशन में प्रॉब्लम आता है. तो बहुत छोटी छोटी सी चीज है. हम लोगों ने अब इंडियन टॉयलेट छोड़ के वेस्टर्न टॉयलेट यूज करना शुरू किया है, जिसकी वजह से हम लोग अपना बॉयल मूवमेंट नहीं कर पाते हैं सही से. हम लोगों को भी अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान देना चाहिए और इंडियन लाइफस्टाइल को फॉलो करना चाहिए. दैट विल ऑल्सो हेल्प इन अवर डाइजेशन. थैंक यू सो मच.